बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Everyone, you are watching Bihar Madrasa online classes. We are going to learn about just you can see here a class 12. This is based on class 12 and inter final ये board का exam है. This is very important to us and you. दैट कि हम लोग यहाँ पे जो लास्ट क्लास चले थे बच्चों, मार्टिन लूथर किंग की जो एक स्टोरी थी, एक स्पीच थी, आई हैव अ ड्रीम, जो वो लिंकन की सीढ़ी पे खड़े होके काले और गोरे के बीच की जो डिस्टिंक्शन थी, रेशल डिस्क्रिमिनेशन था, जो मतभेद था, जो गोरा काले से जलता था, और काला घोड़ा से, इस टाइप का अमेरिका में होते रहता था, यूएसए वगैरह में, अलाबामा में होता था, जॉर्जिया में, टेक्सास में, उसकी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये सब सारी चीज़ें हुआ करता है। उसी से रिलेटेड जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज वाले फॉर्म पे चलेंगे कि हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या है इसको जानेंगे। तो बच्चों देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में हैं जो बहुत ही हेल्प करेगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू कि व्हेन यू वेंट टू टेक एन एग्जाम, दैट टाइम यू हैव टू नीड टू नो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स ट्राई कि इवल्स फर्स्ट क्वेश्चंस आपके बुक ही के इसमें दिया है कि इवल्स ऑफ कास्टिज्म, कि जो कास्टिज्म की बुराई है, काफ़ी बुराई है कास्टिज्म में कि एक दूसरे से जलते हैं लोग, कम जात के लोग जातिवाद में हो, कलर में हो, स्किन हो, कास्ट, कलर, क्रीड एंड कलर, इस टाइप के होने लगते हैं, जो इससे हम लोगों को नहीं होना चाहिए। और एक बोल रहा है बिहार ऑफ योर ड्रीम, जो बिहार है, हमारा बिहार है, उस पर भी आप कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि हमारा ड्रीम क्या है। जैसे इन्होंने आई हैव अ ड्रीम, एक इनका सपना था कि हम काले को जो है गोरों से अलग करके उनका हक दिलाएंगे, और गोरों को हम तकलीफ नहीं देंगे, उनको हक उनको भी दिलाएंगे। पहले तो काले को हक दिलाएंगे बगैर उससे लड़ाई और झगड़े किए। तो ये उनकी ड्रीम थी, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, बार बार रिपीट करते। मार्टिन लूथर किंग बहुत ही बड़े ऑरेटर्स थे अमेरिकन के। तो अब क्वेश्चंस आते हैं बी का 1 में, जो बुक के अंदर है आपका बी का बच्चों 1 है, आप देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट है, ये ट्रू एंड फॉल्स करना है। ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट है, द होप्स ऑफ द नीग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। क्या वो आज़ादी का जो ऐलान कर रहे थे उसी से इनका हो गया? नहीं, ये फॉल्स है बच्चों। क्या है ये? हमारा फॉल्स है, ए का हमारा फॉल्स है। अब आते हैं बी का, द कंडीशन ऑफ द नीग्रोज वॉज अपेलिंग। क्या उनकी कंडीशन बिल्कुल नाजुक थी, नाराजगी वाली थी? बिल्कुल ट्रू है। बी का हमारा आंसर रहेगा ट्रू, यू कैन सी ऑन द बोर्ड ट्रू। एंड जो हमारा सी है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। जो फैसले का, इंसाफ का जो बैंक था वो इस बैंकरप्ट था। क्या वो बैंकरप्ट हो चुका था? क्या वो वैसी उसकी हालत थी कि वो किसी को कुछ नहीं इंसाफ दिला सकता था? क्या ऐसा था? बैंकरप्ट, दिवालिया हो चुका था? तो बोले कि ये फॉल्स है, वो कुछ खाली बोला गया था ऐसा। बच्चे अब आगे आप आ सकते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ए बी सी करके कि फॉल्स है, ये हमारा ये फॉल्स है। आते हैं द ऑथर प्रीफर रेशल डिस्क्राइम। क्या ऑथर जो है, जो लिखे थे मार्टिन लूथर की, इसमें मार्टिन लूथर किंग, क्या इसको जो है ये रेशल डिस्क्राइम प्रीफर करते थे, मानते थे? नहीं, बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल ये फॉल्स है। अब आते हैं द नेशन कुड ओवरलुक निग्रो प्रॉब्लम। क्या ये नज़रअंदाज कर देते निग्रो प्रॉब्लम को? बिल्कुल है, ये नज़रअंदाज कर देते, ये भी फॉल्स है। ये नज़रअंदाज की बिल्कुल ट्रू है बच्चों, क्योंकि ये नज़रअंदाज करते थे नेशन इसको। द नंबर एफ में है कि द नीग्रोज ऑफ अमेरिका हैड सिटीजनशिप राइट। क्या उनको जो नीग्रोज अमेरिका है रखते थे सिटीजनशिप राइट? बिल्कुल है, रखते थे, क्योंकि उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिलता तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आती? उनका तो कोई हक भी नहीं बनता, तभी तो हक अपना मांग रहे थे। एंड जी में है द ऑथर हैड्स द वाइट अमेरिकन। बिल्कुल फॉल्स है, वो वाइट अमेरिकन को भी अच्छे मानते थे, वो सबको मिलजुल कर लेके चलना चाहते थे, ये फॉल्स है। लास्ट है ही एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल। बिल्कुल ट्रू है लास्ट वाला, ये बिल्कुल नॉन वायलेंस को जो है एडवोकेट कर रहे थे। बच्चे ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व हुए, आगे भी हैं कुछ आंसर आपके। इसमें आपको ब्रीफली में व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू स्पीच। वो काले गोरे को इंसाफ दिलाते, काले को इंसाफ देना चाहते थे, गोरे से उसका हक दिलाना चाह रहे थे। ऑलवेज वांटेड टू अचीव द राइट ऑफ नीग्रोज, राइट। एंड नंबर 2, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ऑरेटर? Of course, he is a great orator. And what, according to you, are quality of the great orator? What does Martin Luther King urge his people to do?
तो वो कहते हैं कि बड़े ऑडिटर होने का क्या है, तो सबको लेके चलना, स्पीच में इतनी पकड़ हो कि सबको उनकी बातों में आए, उनकी बात को माने। ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था इनको, ये सब की क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ देयर प्लेज, उसकी वादा क्या था, उनके वादे ये थे कि हम लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे, सब एक साथ मार्च करेंगे, एक साथ चलेंगे और सब एक साथ हक के लिए लड़ेंगे। एंड नंबर 4 है व्हाट आर, क्योंकि ये बी का 2 हम लोग सॉल्व करें, बी का 1 था, हम लोग बी का 2 को ये बता रहे हैं कि व्हाट आर द ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूनल बाय ऑथर टॉक अबाउट। ये बोलने की जो भी नाराज़गी या जो भी है इसमें आपको जो लाइन पे था, तो इससे ऑथर क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे कि अब हम लोग उसी वे पे हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम आज जो यहाँ पे हैं इस नाराज़गी के इसमें, तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल अपना हक लेंगे और हक के लिए हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे और आगे है, आप देख सकते लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सी का 1 है जो आपको सॉल्व करना है, और सी का 2 में ग्रुप डिस्कशन है, आपको 2 या 3 या 4 5 का ग्रुप बना के आपको डिस्कशन करना है। रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा मतभेद है काला गोरा, इस पर डिस्कस करना है कि क्या सही था, क्या गलत था, क्यों हक नहीं दिया जा रहा था। एंड लास्ट है राइट्स ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, जो हक है फीमेल चाइल्ड का, एक जो बच्ची है तो उस बच्ची का हक क्या है। कंपोजिशन में आपको ह्यूमन राइट्स पे 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है, लेटर लिखना है, सेक्युलरिज्म पे लिखना है। बच्चे आगे आते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा है, कुछ आपको डिक्शनरी में भी काम करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मिले। यहाँ बच्चे कुछ एक वर्ड्स है डी का 2 में आप देख सकते हैं, डी का 2 में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल, ये बोलने के प्रीफिक्स और सफिक्स को ये होना, तो आप समझ सकते हैं ये वर्ड जो है ये रूट वर्ड है, ये माइंड जो है हमारा रूट वर्ड है, ये हमारा बिल्कुल ही रूट वर्ड है, रूट वर्ड, ये रूट वर्ड है, और ये जो है प्रीफिक्स है, हमारा प्रीफिक्स है, और ये जो वर्ड है हमारा ये सफिक्स है बच्चों, क्योंकि ये वर्ड और ये वर्ड सफिक्स है, मेन जो हमारा रूट वर्ड है माइंड है, उसी तरह रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स है, जैसे मोमेंटस है तो OUS जो है इसका सफिक्स है, सेग्रीगेशन में TION ये सफिक्स है, डिस्क्रिमिनेशन में डिस सफिक्स ये वर्ड ही है, ION वो सफिक्स है। सफिक्स का मतलब वर्ड के लास्ट में जो जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के पहले में जोड़ा जाता है। उसके बाद आप आते हैं मॉवेलस OUS ये है, और राइटनेस में NELL जो ये है इसका सफिक्स है। प्रिजिक्यूशन में TION ये है, नलिफिकेशन में TION ये सफिक्स है। फ्रीडम में बच्चों DOM ये सफिक्स है, फ्री जो है ये रूट वर्ड है। कम्युनिटी में TY है, डिवोटी में EE है, ब्रदरहुड में HOOD ये है, एंड स्पिरिचुअल का AL है। तो बच्चे ये आपको रूट वर्ड और सफिक्स प्रीफिक्स देखना है, और इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा खाली जगह, इसको हम जल्दी से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं। द नेग्रो स्टिल फाउंड, एक वर्ड फाउंड है फर्स्ट में, फाउंड हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन कंट्री। नंबर 2 पीपल केम, V2 came to realize the plight of the Negroes. Number C, we will not satisfy until justice is done, ये है। D और लास्ट है हमारा let freedom ring है, और मार्टिन लूथर किंग डिड, डू का क्या होगा, डिड अमेरिकन प्राउड, वो किए। तो बच्चे ये हमारे क्वेश्चंस आंसर आपको एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस थे जो आपको इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू व्हेन यू वेंट टू टेक योर एग्जाम, दैट टाइम you have to read, you have to memorize all the words and exercise and basic and ideal, the central theme of this poem, this speech prose I have a dream. So if you have any doubt and question, you can comment your comment box, and like and share this video, and send more and more your friends so that they can get the more and more benefits.